प्राचीन इतिहास में आप सभी का स्वागत है। विष्णु और लक्ष्मी माता की कथा। हिंदू धर्म में विवाह के कई प्रकार हैं, जिसमें से ब्रह्मा विवाह को ही विवाह का उत्तम और वैदिक विवाह माना गया है। पुराणों में शिव सती और पार्वती विवाह, राम सीता का विवाह, रुक्मणी और कृष्ण का विवाह, तुलसी विवाह और गणेश जी के विवाह के साथ ही विष्णु लक्ष्मी विवाह का भी रोचक प्रसंग पढ़ने को मिलता है। आओ जानते हैं दोनों के विवाह की संक्षिप्त कहानी। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पा कर ही उनका वर्ण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक नर रूप दे दिया। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ा। इस कथा प्रसंग में भगवान गणेश जी का विष्णु और देवताओं द्वारा अपमान करने का भी उल्लेख मिलता है, जिसके चलते विष्णु जी बारात लेकर निकले। तब रास्ते में गणेश जी ने अपने मूषक से कहकर संपूर्ण रास्ता खुदवा दिया था। बाद में गणेश जी को मनाया और उनकी पूजा की गई, तब बारात आगे बढ़ सकी। एक कथा यह भी है कि श्री हरि एक बार धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें कहा कि वो भी उनके साथ चलना चाहती है। तब विष्णु जी ने कहा कि वो उनके साथ एक शर्त पर ही चल सकती हैं। लक्ष्मी जी ने शर्त पूछी तो विष्णु जी ने कहा कि धरती पर चाहे कोई भी स्थिति हो क्यों न आए, उन्हें उत्तर दिशा की तरफ ही देखना है। लक्ष्मी जी ने शर्त मानी और श्री हरि के साथ चल दी। जब दोनों धरती का भ्रमण कर रहे थे तब देवी की नज़र उत्तर दिशा की तरफ पड़ी। वहीं इतनी ज्यादा हरियाली थी कि वो खुद को रोक न पाई और बगीचे की तरफ चल दी। वहां से उन्होंने एक फूल तोड़ा और विष्णु जी के पास आ गए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को देखते ही रो पड़े। तब माँ लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आ गई। श्री हरि ने कहा कि बिना किसी से पूछे किसी की भी चीज को छूना अपराध है। यह सुन देवी लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन श्री हरि ने कहा कि इनकी माफी को बगीचे का माली ही दे सकता है। विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। लक्ष्मी जी ने यह सुन तुरंत ही गरीब औरत का वेश धारण किया और माली के घर चली गई। कभी खेत में तो कभी घर में माली ने उनसे काम कराया, लेकिन जब माली को पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी है तो वो भी रो पड़ा। उसने कहा कि जो भी उसने किया उसके लिए उसे माफ कर दो। तब लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी हुआ वो नीति थी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझा, उन्होंने उसकी झोली आजीवन सुख समृद्धि से भर दी। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उसके परिवार को किसी की तरह का दुख नहीं भोगना होगा। इसके बाद वो विष्णु लोक वापस चली गई। तो यह थी लक्ष्मी माता की अच्छी सी कहानियाँ।
ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।